तो आज हम देखेंगे कि शेयर बाजार क्या होता है, शेयर बाजार की जरूरत क्यों पड़ी, इसमें लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं और हम साथ ही में कुछ टर्म्स के बारे में भी जानेंगे जैसे कि ये एनएससी, बीएससी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, ये सब क्या होता है, क्यों किसी शेयर का प्राइस कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र आपका स्वागत करता हूं फाइनेंस टॉक में। तो दोस्तों, मैं आपको शेयर बाजार के बारे में सब कुछ बेसिक से बताऊंगा, एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा कि कैसे ये काम करता है। आगे जाने से पहले अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन फॉर नेवर मिसिंग एनी अपडेट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इन। तो दोस्तों, मान लेते हैं एक कंपनी है XYZ, वो अपना कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस सेल करती है और वो कंपनी काफी अच्छी ग्रो कर रही है। अब उस कंपनी को आगे बढ़ने के लिए, आगे एक्सपैंड करने के लिए कैपिटल की जरूरत है। अब वो दो तरीके से उस कैपिटल को ला सकते हैं। फर्स्ट वन इज, जो कि आप सब लोग जानते हैं, एक बैंक के पास जाना। आप बैंक के पास जाते हो, अपना बिजनेस आइडिया बताते हो, बैंक आपको लोन देती है और उस पैसे पे आपसे कुछ इंटरेस्ट चार्ज कर लेती है। और जो सेकंड ऑप्शन है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, उससे आपको सब कुछ क्लैरिफाई हो जाएगा जो कि आज हम सीखने वाले हैं। तो जो वो XYZ कंपनी है, फॉर इंस्टेंस, उसने अपनी प्रोडक्ट या सर्विस सेल करी और उन्होंने 100 रुपीज बना लिए। तो जो ये 100 रुपीज है, ये उस कंपनी की वैल्यू हो जाएंगे। वैल्यू का मतलब कि इतने रुपए में आप उस पूरी कंपनी को खरीद सकते हो। तो अब बात करते हैं हमारे सेकेंड ऑप्शन के बारे में। सेकेंड ऑप्शन है सेलिंग योर इक्विटी। अब इसका क्या मतलब है? जो हमारी XYZ कंपनी है, उसके जो फाउंडर्स हैं, मान लेते हैं वो किसी एक इन्वेस्टर, एक पर्सन के पास गए जिसके पास बहुत सारा पैसा है, वो बाकी कंपनीज में भी इन्वेस्ट करते हैं। उन फाउंडर्स ने अपना आइडिया उस इन्वेस्टर को पिच करा। अगर उस इन्वेस्टर को वो आइडिया पसंद आ गया और वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए एग्री कर गया, तो वो जितना पैसा उस कंपनी में डालेगा उतना ओनरशिप उस कंपनी का मिल जाएगा। तो ये है हमारा सेकंड ऑप्शन कि उस कंपनी का कुछ हिस्सा सेल करके पैसे लेना, एक कैपिटल लेना, ताकि आगे ग्रो कर सके। तो दोस्तों, दुनिया में दो तरह की कंपनीज होती हैं, प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज वो होती हैं जिन्हें अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स पब्लिक के साथ शेयर नहीं करनी पड़ती। आपने किसी भी कंपनी के आगे अगर लिखा देखा है pvt.ltd, वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और जो पब्लिक कंपनीज होती हैं वो शेयर बाजार में लिस्टेड होती हैं। तो शेयर बाजार है क्या? जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, बाजार है किसका? शेयर्स का। तो शेयर्स का मतलब होता है कंपनी के पार्ट्स। अब मान लेते हैं कोई कंपनी है जिसे स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होना है, तो वो कंपनी अपना IPO डिक्लेयर करेगी। उस IPO में वो बताएगी कितने उसको पैसे चाहिए, तो उस हिसाब से वो कंपनी अपने पर शेयर की वैल्यू डिक्लेयर करेगी। तो जैसे कि हमारी जो XYZ कंपनी है, मान लेते हैं इसे 50 रुपए चाहिए और ये अपनी 50% कंपनी को शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो 50 रुपीज और 50%, 100 रुपीज की वैल्यू थी, तो एक शेयर की वैल्यू 1 रुपया हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड द फेस वैल्यू और द IPO वैल्यू, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग वैल्यू। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कंपनीज कैसे लिस्ट होती हैं, कहां लिस्ट होती हैं? तो इंडिया में दो एक्सचेंजेस हैं। एक्सचेंजेस का मतलब जहां पे शेयर्स और पैसे का एक्सचेंज होता है, NSE और BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE पे टोटल 16,000 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं और BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे टोटल 5,000 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। तो अब बात करते हैं सेंसेक्स, निफ्टी, इन सब टर्म्स के बारे में। क्यों ये ऊपर जाते हैं, क्यों नीचे जाते हैं, कौन इनकी वैल्यू को डिटरमाइन करता है? तो निफ्टी का पूरा नाम है निफ्टी 50। निफ्टी 50 का मतलब है ये एक इंडेक्स है। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स किसी चीज को मेजर करता है और ये मेजर करता है टॉप 50 कंपनीज को। अगर वो टॉप 50 कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं तो निफ्टी 50 की वैल्यू ऊपर हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और सेंसेक्स एक इंडेक्स है
जो कि टॉप 30 कंपनीज को देखता है, को मेजर करता है। टॉप 30 कंपनीज का वो एक इंडेक्स है। अगर टॉप 30 कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही है तो सेंसेक्स की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अब निफ्टी 50 और सेंसेक्स में 30 कंपनीज कॉमन है, क्योंकि टॉप 30 कंपनीज सेंसेक्स में भी हैं और टॉप 30 कंपनीज निफ्टी 50 में भी हैं। निफ्टी 50 में 20 कंपनीज एक्स्ट्रा हैं। एक बहुत बड़ा मिथ है कि शेयर बाजार बहुत ही ज्यादा रिस्की है। अगर आप किसी भी एक इंडिविजुअल से पूछोगे, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो पर्सन कहेगा कि मैं शेयर बाजार में पैसा नहीं लगाता, उसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, मेरा पैसा डूब जाएगा। या फिर मैं गैम्बल नहीं करता, मैं जुआ नहीं खेलता, शेयर बाजार एक जुआ है। हाँ, मैं मानता हूं शेयर बाजार रिस्की है, पर सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आप सेंसेक्स का ग्राफ देखें 2001 से लेकर 2020 तक, 2001 में सेंसेक्स की वैल्यू 4000 थी और इस समय सेंसेक्स की वैल्यू 41,000 है। आपको एनुअल ग्रोथ रेट 13% का मिल सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। अगर यही हम देखें, आपने अगर 2020 में जनवरी में इन्वेस्ट करा है तो आपका पैसा मार्च तक आधा हो जाता, तो आपको लगता है कि शेयर बाजार बहुत रिस्की है। पर आप आज से 5 से 10 साल बाद देखो, आपको आपके मन चाहे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो शेयर बाजार एक लॉन्ग टर्म गेम है। अगर आप शॉर्ट टर्म गेम खेलना चाहते हैं, आप अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए, बहुत ज्यादा स्किल चाहिए वो करने के लिए। अब हम देखेंगे कि आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं शेयर बाजार में। तो शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के लिए आपको 2 अकाउंट्स की जरूरत होती है, डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये दोनों अकाउंट आप किसी भी ब्रोकर के पास खुलवा सकते हैं। मैं पर्सनली ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स यूज करता हूं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जहां पे आप क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ये थी हमारी बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के ऊपर हमारी पहली वीडियो। नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा कि कैसे आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कैसे मैंने इन 2 महीनों में 1 लाख कमा ली है सिर्फ ट्रेडिंग से। तो अगली वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें फाइनेंस टॉक को और उस बेल आइकन को दबाएं फॉर नेवर मिसिंग एनी अपडेट। एंड एज ऑलवेज